नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे एचसीएफ पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है आपका कि 24, 40 और 120 का महत्तम समापवर्तक क्या है, यानी कि एचसीएफ क्या है। हम इसको एक नए तरीके से आपको सॉल्व करते हैं, परिचित कराते हैं आपको एक नया तरीका। देखिए 24, 40, 120 ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे आप एलसीएम निकालते हैं वैसे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। अब इसको हम ऐसी संख्या लेंगे जिस संख्या से तीनों कटे। तो हमने लिया 2, तो दो यहाँ हो गया 12, 20 दूना 40 और 60 दूना 120, यानी कट गया। फिर ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों कटे उसी सेम संख्या से। दो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 30। या फिर ये 2 से कटेगा तो फिर 2 ले लिया हमने 3, यह हो गया 5, यह हो गया 15। आगे ऐसी कोई संख्या बताएं जिससे क्या है तीनों कट जाए। तो ऐसी कोई संख्या मिल रहा है जिससे यह तीनों कटे, तो नहीं मिल रहा है, तो इसको यहीं रोक लेंगे। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, सीधे 2 दूना 4, 4 दूना 8। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से निकालना आसान रहेगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं और तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के, यानी आप 2 मीटर का काटिए, 5 मीटर का काटिए, लेकिन तीनों में से 2 का काटना पड़ेगा। तीनों छड़ों से 5 का काटना पड़ेगा, जितना काटना चाहते हैं, लेकिन कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। और कह रहा है वो बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं, यानी कि कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। तो जैसे अभी समझिएगा, यह आपका क्या है, एक लोहा है। यह लोहा है आपका कितने का, यह है आपका 10 मीटर वाला। एक आपने ले लिया है 15 मीटर वाला और एक आपने ले लिया है 20 मीटर वाला। क्लियर। अब कह रहा है कि बराबर बराबर टुकड़ों में काटना है, तो टुकड़ों की जो लंबाई हो वो बराबर हो कह रहा है, और टुकड़े कितने भी काटिए और कुछ शेष भी नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे उसी में तो ये काट सकते हैं, यानी इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। तभी तो पता चलेगा कि टुकड़े की जो छड़ की टुकड़े की लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी। तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, 10, 15 और 20 का। जो मेथड हमने सिखाया था सेम संख्या से काटिए। 2 से तीनों कटेगा नहीं, 2 से 10 कटेगा, 20 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से 15 कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा। तो हम 5 लेंगे, 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौको 20। यानी अब आगे कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही जो इन तीनों को काटे। तो एचसीएफ आपका हो गया 5, यानी टुकड़े के जो है हम 5-5 सेंटीमीटर में मीटर में काट लेंगे। 5 में काटेंगे तो 2 टुकड़े होंगे 5-5 के, और इसको काटेंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे 5-5 के। क्लियर। और नीचे वाले को जब काटेंगे तो 5-5 के हो जाएंगे आपके 4 टुकड़े। कोई दिक्कत। तो अगर टुकड़ों की संख्या देखें तो ऊपर वाले में 2 टुकड़े आएंगे, बीच वाले में आएंगे आपके 3 टुकड़े और नीचे वाले में आएंगे 4 टुकड़े। ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 टुकड़े। 9 टुकड़े हो जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न को इम्पोर्टेंट लिखिएगा। ऐसा प्रश्न करता क्या है, चलिए समझेंगे। यह है कि x बराबर 2 की पावर, ठीक है, 2, 3 के पावर 3 और 7 के पावर 2। फिर y बराबर क्या है, यहाँ है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यानी 5 है। एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कहता क्या है, एलसीएम कहता है कि आप हाईएस्ट पावर लेंगे और एचसीएफ कहता है कि लोएस्ट पावर लेंगे। जैसे कॉमन देखिए क्या क्या है, 2 आपका 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें 5 के पावर 0, समझने के लिए समझिएगा, और यहाँ लिख दें 7 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 1, 7 के पावर 0 1। यह तब काम आता है जब आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको निकालना एचसीएफ, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बस वही चीज़ देखेंगे जो कॉमन है। तो कॉमन सिर्फ 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 लिख लिए। अब पावर कितना लगाएंगे, 2 के पावर ऊपर वाले में क्या है 2 और नीचे वाले में 2 के पावर क्या है 3। छोटा कौन है, तो 2 छोटा है 3 में, तो 2 के पावर 2 लगा लिए। 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1 में छोटा कौन है, 3 के पावर 1, यानी आंसर जो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे 3। 3 के पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए यही एलसीएम पूछ लेता, आपसे पूछता एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है कि बड़ा पावर लेना होता है। तो देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 में बड़ा पावर कौन कितना है, 2 के पावर 3। 3 के पावर 3 है, नीचे 3 के पावर 1 है, तो बड़ा पावर क्या है, 3 के पावर 3। अब देखिए 7 के पावर 2 है। अब यहाँ हम काम करते एलसीएम वाला, तो यहाँ 7 के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन तो लेना है,
और यहाँ पर नीचे 5 की पावर 1 है, ऊपर 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब देखिए नीचे 7 के पावर 0 है और ऊपर 7 के पावर 2 है, तो किसको लिखेंगे? 7 के पावर 2 को। एलसीएम निकालने के लिए बता रहे हैं। और नीचे 5 के पावर 1 है और ऊपर 5 के पावर 0 है, तो किसको लिखेंगे? 5 के पावर 1 को। तो एलसीएम अगर इसी सेम संख्या का, यानी सेम प्रश्न का अगर एलसीएम पूछता तो यह होता, और एचसीएम आपका यह होगा। एलसीएम क्या कहता है कि पावर का जो बड़े मतलब कॉमन संख्याओं के पावर जो होता है मैक्सिमम पावर को लेते हैं, और एचसीएम जो कहता है, एचसीएफ क्या कहता है आपका? एचसीएफ कहता है आपका कि जो संख्याएं हैं उसका हम मिनिमम पावर लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट करिएगा। 3 संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। संख्याएं कौन सी होंगी? अब एक चीज़ देखिएगा, जब हम संख्याओं का अनुपात निकालते हैं, ठीक है, संख्याओं का अनुपात निकालेंगे तो उसमें से क्या हटता है? जब संख्याओं का अनुपात निकलता है तो उसमें से सिर्फ आपका जो एचसीएफ होता है संख्याओं का वही हटता है, ठीक है, वही हट जाता है, बाकी बच जाता है। जैसे अगर हम 8 लें और 12 लें और इसका एचसीएफ पूछें, ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? एचसीएफ बोलेंगे 4। तो अगर हम 8 और 12 का जब एचसीएफ अनुपात निकालेंगे तो यही बस 4 ही गायब हो जाता है इसमें से। तो यहाँ देखिए 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, यानी कि 2 संबंधित 3। अच्छा, इसमें से गायब क्या हुआ? जब अनुपात निकाले हैं 8 और 12 का, गायब हुआ है आपका 4 गायब हुआ है। अगर उसी 4 का हम वापस गुणा कर दें तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, फिर वो संख्याएं हमको फिर दोबारा मिल जाएंगी कि नहीं? तो जब संख्याओं का अनुपात निकलता है तो उसमें से एचसीएफ ही बाहर होता है। अब देखिए संख्याओं का अनुपात था 1 संबंधित 2 संबंधित 3, और एचसीएफ आपका दे रहा है 12। समझने की कोशिश करिएगा। इसी 12 का अगर हम इनमें मल्टीप्लाई कर दें संख्याएं पता हो जाएगा। तो 12 कम 12, 12 दूना 24 और 12 तीन 36, तो संख्याएं हो जाएंगी 12, 24 और 36। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात है 3 संबंधित 4 और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा? अब वही चीज़ कहानी है कि अनुपात में, संख्याओं के अनुपात में क्या बाहर जाता है? जो उसका एचसीएफ होता है, एचसीएफ बाहर हो जाता है, ठीक है। एचसीएफ आपका 15 है। अगर इसका गुणा कर दें तो संख्याएं निकल जाएंगी। तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60। संख्याओं का योग कह रहा है तो एक संख्या 45 है, एक संख्या 60। योग निकाल लीजिएगा, 5, 6, 4, 10, 105। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग तो 99 है और महत्तम समापवर्तक क्या है आपका? 9 है। इंपॉर्टेंट करिएगा, प्रश्न पढ़िए ध्यान से, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। अब कहेंगे क्या कि कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों तो महत्तम समापवर्तक क्या है आपका? 9 है। संख्याएं मानना है ना, ठीक है, युग में। तो हमने माना, ठीक है, माना एक संख्या क्या है आपका? 9x है और दूसरी संख्या आपका 9y है। क्लियर? 9x और 9y, कोई दिक्कत? 9x और 9y। अब कह रहा है यहाँ पर कि इनका योग 99 है, तो चलिए योग निकालते हैं। तो 9x प्लस 9y बराबर कितना हो गया? 99। अगर एक बात कहें यहाँ पर, अगर हम 9 से भाग देते हैं दोनों पक्षों में, या 9 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 99। 9 उधर जाएगा तो भाग में आएगा, सीधे कट जाएगा 11। यानी हमको मिला क्या? हमको मिला x प्लस वाई बराबर 11। यही मिला ना। अब एक चीज़ बताइएगा, युग्म बना लीजिए। अब ऐसा युग्म बनाइएगा कि 11 कैसे कैसे, अगर 1 ले लें और यहाँ 10 ले लें, युग्म बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि 2 ले लें और 9 ले लें तो युग्म बन रहा है। 3 ले लें और 8 ले लें तो भी बन रहा है। 4 ले और 7 लें तो भी बनेगा, और 5 और 6 लें तो भी युग्म बनेगा, ठीक है। इतने युग्म बन रहे हैं, क्या आपके युग्म बनेंगे। तो आपका कितना युग्म बन रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 ऐसे युग्म बनेंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 9 होगा और योग 99 होगा। अब जांचने के लिए देखिए, हम इसको जांच रहे हैं। पहले 1 और 10 को लेते हैं। तो x बराबर जब 1 लेंगे और y बराबर 10 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा संख्या 9 एकम 9 और 9 दहा में 90। योग करेंगे तो 99 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो 9 आएगा, यानी सेटिस्फाई है। 2 और 9 को ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो 9x और 9y में x बराबर 2 रखिएगा, y बराबर 9 रखिएगा, चेक करिएगा। तो 9 दूना 18, 9 9 81, 18 और 81 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कुछ है नहीं। अब देखिए
भिन्न का आ गया, लेकिन इसमें एक कलाकारी कर दिया है। क्या दिया है? भिन्न। 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, कितना है HCF व्युत्क्रमों का। तो जो यह आपका है 3/4 और यह आपका है 9/10, महत्तम तो पूछा है लेकिन व्युत्क्रमों का, तो पहले व्युत्क्रम निकाल लेंगे तब महत्तम निकाल लेंगे। अब व्युत्क्रम निकालिए, तो 3/4 का व्युत्क्रम यानी अंश का हर का अंश 4/3, उल्टा करिए 10/9 और इसको उल्टा करेंगे तो 16/15। HCF क्या कहता है? HCF क्या कहता है भाई, अगर भिन्न का HCF निकालना है तो अंश का निकालिए HCF, अंश का आपको निकालना है HCF और हर का निकालना है आपको LCM, हर का LCM, यही होता है भिन्न का HCF। अब क्या निकालेंगे? अब यहाँ पे हम देखेंगे अंश में, तो अंश क्या है आपका 4, 10, 16। 4, 10, 16 का हम निकालेंगे क्या? HCF 4, 10, 16। कैसे निकालेंगे? वही जनरल मेथड, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 8 16। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जो इन तीनों को काटे, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, तो बस HCF कितना हो जाएगा? 2। तो अंश का HCF हो गया 2, रख लिया। LCM क्या करता है? LCM तो आपको आता है ये 3, 9, 15। कैसे निकालेंगे? निकाल लीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 3 पच्चीस 15। फिर आगे आप ले जाएंगे तो वही 3 से ले जाएंगे 1, 1, फिर 5 हो जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, यानी कि हो गया 3 त्रिक 9, 9 पच्चीस 45। LCM कितना आया? हर का 45। तो आंसर क्या हो जाएगा? D 2/45। ठीक है, यह हो गया आपका। तो अब आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे LCM HCF के, ठीक है, कॉमन प्रश्न से, यानी LCM के भी होंगे, HCF के होंगे और मिक्स भी होंगे, और वह सब जितने भी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा वह मैं लेकर आऊँगा SSC GD के प्रीवियस ईयर से। उसमें आपका सन भी लिखा रहेगा कि किस सन में किस पाली में ये कौन सा प्रश्न आया। क्लियर? तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।